एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं फूड प्रिजर्वेशन और एडल्ट्रेशन के बारे में। इससे पहले हम लोग जो फूड एंड न्यूट्रिशन का टॉपिक था वो अपने सारे ही जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके बारे में बात कर चुके थे डिटेल में, चाहे वो आपका वाटर हो, चाहे आपका विटामिन हो, मिनरल्स हो, आपका फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सभी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं और डिटेल में जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनको हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा खाद्य संरक्षण एवं मिलावट। अगेन क्योंकि हम लोग एलटी ग्रेड के सिलेबस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो सीक्वेंस हमारा वो रहेगा, लेकिन हमारा स्टिल जो भी सिलेबस है, जो भी हम पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और नेट जीआरएफ जैसी चीज़ों में हेल्प करेंगी। तो वीडियोस को आप ये देख कर ना छोड़ें, स्किप ना करें कि ये एलटी ग्रेड के लिए, टीजीटी, पीजीटी के लिए नहीं है। तो जो टॉपिक आपका मैच करता है और दोनों में ही आपका यूज़ हो सकता है, मैं वो आपको इनिशियली बता देती हूँ वीडियो में, जिससे कि आप उसकी प्रिपरेशन कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं खाद्य संरक्षण के बारे में। तो अगर आपने इससे पहले एक बात और कह देती हूँ कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए इफ यू आर अ विजिटर। तो खाद्य सामग्री और मिलावट में बेसिकली क्या होता है, जो भी आप फूड जो भी यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं अपने घर में, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो कुक्ड मटेरियल हो, या फिर वो मतलब किसी भी फॉर्म में हो, जब उसको यूज करते हैं तो उसको आप ऐसा नहीं है कि आज हमने आप लाए, आज आपने कंज्यूम कर लिया और वो फिनिश हो गया। कोई चीज होती है कि आपको इंस्टेंटली खत्म करनी होती है, कोई आप 5-10 दिन चला सकते हैं, कोई महीने भर और कोई साल भर। तो उनको किस तरीके से प्रिजर्व करना है, उनको जब हम लेकर आए तो उसमें कोई एडल्ट्रेशन ना हो किया गया हो, कोई भी मिलावट ना की गई, उसका कैसे ध्यान रखना है, बेसिकली सारी चीजें इस बार हम लोग पढ़ेंगे। भोजन में अणु जीवों का प्रवेश वर्जित है, मतलब ये अगर आपके जो फूड में बैक्टीरियाज हो जाएंगे तो वो खराब हो जाएगा, वो हमारी हेल्थ के लिए और ज्यादा हार्मफुल रहेगा। तो भोजन में उपस्थित एंजाइम को निष्क्रिय करने का जो काम है वो खाद्य संरक्षण में किया जाता है। नष्ट करने के लिए इसको हम, जैसे हमारे खाद्य पदार्थ में अणुजीव डेवलप हो गए हैं और हमें उनको खत्म करना है, तो उनके लिए हम खाने को गर्म कर देते हैं जिससे कि वो मर जाते हैं। भोजन को ठंडा कर सकते हैं, जैसे कि डीप फ्रीजर में रख देते हैं, जैसे कि आपकी सफल की मटर होती है, स्वीट कॉर्न्स होते हैं, ये आपके उसमें रखकर सही किए जा सकते हैं। भोजन की आर्द्रता पूर्ण रूप से नष्ट कर दी जाती है, जैसे कि चिप्स या पापड़ बनाकर, या फिर कुरैरी बनाकर, या फिर बड़ियां बनाकर उनमें से क्या होता है, मॉइस्चर को बिल्कुल हटा देते हैं, जिससे कि आपकी जो एंजाइम्स उसमें डेवलप हो रहे हैं, जो आपके अणुजीव, जो बैक्टीरियाज डेवलप हो रहे हैं, उनको बचाया जा सके, उनसे बचाया जा सके। या फिर आप रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं जिससे कि फूड को लॉन्ग रन के लिए प्रिजर्व करके रखा जा सके। तो ये जो आपकी रासायनिक वाली प्रक्रिया होती है, ये हालांकि भोजन को ज्यादा लंबे समय तक सुरक्षित रखती है, पर हेल्थ पर भी लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म में आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देती है। भोजन संरक्षण करने के लिए बहुत सारी विधियों का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे कि आपका कूलिंग मेथड है, हीट मेथड है, आपका डिहाइड्रेशन मेथड है, और आपका रासायनिक यानी कि केमिकल मेथड भी होता है। कूलिंग मेथड में क्या करते हैं, आर्द्रता या उष्णता दोनों को हटा दिया जाता है। इसमें घरेलू विधियां प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ठंडे पानी में रख दिया, ठंडी रेत में रख दिया, ठंडे स्थान पर गीले कपड़े में लपेट कर रख दिया, या फिर जो मॉडर्न वे है आपका रेफ्रिजरेटर यानी कि आपका फ्रीजर, उसमें रख दिया। आप कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं, जैसे कि आलू इस टाइम पर आपका खुदाई हो रही है, उसके बाद में उसको कोल्ड स्टोर में प्रिजर्व करके रख दिया जाएगा, जिससे कि जब उसका सीजन नहीं होगा तो उसको यूज किया जा सके। इसी तरीके से चिल स्टोरेज भी होते हैं, उनमें भी आप अपने फूड को प्रिजर्व करवा के रख सकते हैं, जो कि आपका ऑफ सीजन भी यूज हो जाता है। जैसे कि आपका जब तरबूज का सीजन नहीं होता, आम का सीजन नहीं होता, फिर भी वो आपको मिलते हैं मार्केट में, भी उसी तरीके से उनको प्रिजर्व किया जाता है। अगर हीट से प्रिजर्व करने की बात करें तो हम उबाल कर चीजों को प्रिजर्व कर लेते हैं, पका कर लेते हैं, या फिर हम तल कर भी चीजों को प्रिजर्व कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जो चीजें तली हुई होती हैं, जैसे कि पूड़ी वगैरह है, जब हम ट्रैवल करते हैं तो उनको ले जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा लॉन्ग रन में प्रिजर्व कर रहती हैं, ज्यादा सेफ रहती हैं खाने के लिए। अगर हम टेम्परेचर में बात करें तो 2 तरीके से मेथड होते हैं, एक तो पॉस्चराइजेशन होता है और दूसरा स्टरलाइजेशन होता है। पॉस्चराइजेशन मेनली आपका मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए होता है। दूध को निश्चित ताप तक उबाल कर उसे तुरंत जब ठंडा कर लेते हैं तो उसके जो जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ये आपके 2 मेथड से होता है, एक तो होल्डिंग प्रोसेस और एक आप
आपका हाई टेम्परेचर और शॉर्ट टाइम मेथड, यानी कि बहुत तेज टेम्परेचर पर थोड़े टाइम के लिए फूड को रख दिया जाए तो वो भी पॉस्चराइजेशन में आता है। स्टरलाइजेशन में क्या होता है कि निश्चित तापमान होता है जो कि आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म कर दिया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें नष्ट हो जाते हैं। इसमें बेसिकली आपका बॉटलिंग और कैनिंग की जो प्रोसेस होती है उसके लिए यूज किया जाता है। अगर आप हॉस्पिटल्स वगैरह में भी देखेंगे तो भी आपके जो मरीज के जो ऑक्यूपेंट्स वगैरह होते हैं वो भी स्टरलाइज किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डिहाइड्रेशन के थ्रू। ये आपका नेचुरल मेथड हो सकता है, यानी कि प्राकृतिक तरीके से सन ड्राइंग यानी कि सूर्य के प्रकाश में सुखाकर, या फिर केमिकल डिहाइड्रेशन के थ्रू भी आप वो जो पदार्थ को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसमें नेक्स्ट आपका आता है आपका ये 3 मेथड हो सकते हैं डिहाइड्रेशन के। तो प्रिजर्वेशन बाय केमिकल मेथड में क्या होता है कि अणुजीवों की वृद्धि को रोकने के लिए आप कुछ केमिकल मेथड यूज करते हैं, जैसे कि चीनी, नमक या फिर कोई रसायन। जो चीनी का प्रयोग जैसे आप मुरब्बा बनाते हैं घर में, जैम, जेली, शरबत बनाते हैं, उनमें प्रयोग होता है। भोज्य पदार्थों में अधिक मात्रा में हम चीनी डाल देते हैं जो कि आपके ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देती है और जो फूड है वो प्रिजर्व रहता है। नमक के द्वारा क्या होता है, नमक की सांद्रता से जीवाणुओं की जो क्रियाशीलता है वो नष्ट हो जाती है और जो फूड है वो प्रिजर्व रहता है। जैसे कि आपका अचार वगैरह डालना, उसमें ऑयल भी यूज किया जाता है और साथ में नमक, इन 2 चीजों के थ्रू आपका जो फूड है उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। रासायनिक पदार्थ में आपका पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड आपके ये बेंजोइक एसिड और सोडियम बेंजोइड और सिरका मेनली आपके यूज होते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। आप घर पर देखेंगे अचार वगैरह में मम्मा जो होती हैं वो सिरके का यूज करती हैं। बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोइड, ये सभी आपका कॉमनली यूज किए जाने वाले केमिकल्स हैं जो आपके फूड को प्रिजर्व रखते हैं। फिर है आपका किरणीयन द्वारा यानी कि रेडिएशन द्वारा जो फूड है उसको प्रिजर्व रखा जाता है, जैसे कि गामा किरण तीव्र गति वाले इलेक्ट्रॉन के थ्रू। खाद्य मिलावट की बात करते हैं तो बेसिकली खाद्य मिलावट होता क्या है, देखिए एडल्ट्रेशन है क्या। जब भी हम कोई भी चीज है जिसमें आपकी जो आवश्यक पोषक तत्व है उनको लेने के लिए किसी चीज को इनटेक कर रहे हैं और उससे हमें वो ना मिले और अननेसेसरी चीजें हमारी जो डाइट है उसमें इंक्लूड हो जाएं, या फिर किसी भी चीज के सिमिलर उसके फिजिकल केमिकल उनके प्रॉपर्टीज के कारण उसमें अननेसेसरी जब ऐड कर दिया जाता है तो वो मिलावट कहलाती है। ये देखिए 2 तरीके से हो सकती है। तो जानबूझकर, जैसे कि जानबूझकर आपने काली मिर्च में पपीते के जो बीज हैं सुखाकर वो मिला दी, तो ये जानबूझकर है फॉर बेटर इनकम, आपके ज्यादा सोर्सेज के लिए, ज्यादा आपकी सेविंग्स के लिए आप ये जानबूझकर करते हैं। और एक आकस्मिक होती है जो कि आपके मुनाफा कमाने की मतलब इंटेंशन से नहीं की जाती है, बल्कि अज्ञानतावश या फिर लापरवाही से या फिर उचित अव्यवस्था, मतलब जब आपके पास प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं होती हैं उनके अभाव में भी ये हो जाती है। जैसे कि आपका खेत में कभी कीड़े लग जाना या फिर अचानक से सिरोरी लग जाना गेहूं में, चावल में, तो वो आपकी जो कारण होते हैं उनके कारण भी आपकी मिलावट हो जाती है। खाद्य मिलावट की अगर हम बात करें तो ये बाहरी मिलावट हो सकती है, उसकी जगह किसी अन्य चीज को मिला देने से भी हो जाती है, उसमें से किसी पोषक तत्वों को निकाल लेने के कारण भी हो जाती है, या फिर गुणवत्ता बनावट के जो प्रभाव है उसको प्रभावित करने से, जैसे कि आपकी जो क्वालिटी है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेने को भी हम फूड एडल्ट्रेशन की कैटेगरी में रखते हैं। फिर जब हम जी अब आप देखेंगे कैसे कैसे किस किस स्टेज में आपकी जो एडल्ट्रेशन है उसकी प्रोसेस हो जाती है। तो जब हम फसल काटते हैं उस टाइम पर, जब उसको स्टोरेज करते हैं उस टाइम पर, उसका जब प्रोसेसिंग करते हैं उस टाइम पर, उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उस टाइम पर, या फिर आपका जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इनमें से किसी भी स्टेज में आपका जो फूड है उसको एडल्ट्रेट किया जा सकता है। फूड मिलावट का जो निषेध अधिनियम है वो 1954 में आया था, जिसमें आपका जो बेसिकली फूड है उसकी प्योरिटी को, उसकी जो क्वालिटी है उसको, उसकी क्वांटिटी है, उन सभी चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए इसको 1954 में आपका पारित किया गया था। अब कब भोज्य पदार्थ, खाद्य सामग्री मिलावटी समझी जाएगी, मतलब हर चीज को हम एडल्ट्रेट नहीं समझ सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए तभी हम उसको एडल्ट्रेट कहेंगे। जैसे कि अपने असली आकार, रूप या गुण में नहीं हो, अगर वो हानिकारक तत्व उत्पन्न हो जाए, जब उसमें सस्ते पदार्थ मिला दिए जाए उसकी क्वालिटी से, जो सार तत्व है, जो मेन उसका इंग्रेडिएंट है वो निकाल लिया जाए, अस्वस्थकर परिस्थितियों में उसको तैयार किया जाए, यानी कि अनहाइजीनिक जो कंडीशंस हैं उसमें उसको प्रिपेयर किया जाए, कीड़े या घुन लग जाए जब, या फिर निर्धारित स्तर के अनुसार ना हो, इन सभी कंडीशन में हम फूड को एडल्ट्रेट मानते हैं। फिर उसके बाद है आपका
PFA 1954 में जो आपका भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए, उनमें अडल्ट्रेशन को प्रिजर्व करने के लिए, उनसे हटाने के लिए जो नियम बनाया गया था वो 1 जून 1955 में प्रभावी हुआ था। 1968 में इसका संशोधन हुआ और CCFS न्यूनतम स्तर निर्धारण संशोधित करती है। इसके जो आपके न्यूनतम स्तर होते हैं, मतलब कितना क्या होना चाहिए, जो आपकी जो गाइडलाइंस होती हैं उनके थ्रू बनाई जाती हैं। अगर आप एडल्ट्रेट फूड खाते हैं तो उससे कुछ हेल्थ हजार्ड्स हो सकते हैं, यानी कि शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि जानबूझकर की गई मिलावट, कीटाणु या फफूंदी से खराब होने पर भी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। पैकिंग में हुई खराबी के कारण, क्योंकि उसमें कीड़े लग सकते हैं, फंगस लग सकती है, मॉइस्चर आ सकता है, कीड़ों अथवा कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से, मतलब आपने प्रिजर्व करने के लिए बहुत ज्यादा ही कीटनाशक डाल दिए या कीड़े लग गए चीज में, नहीं डाला अगर प्रिजर्वेटिव तो, या फिर धातु की खराबी के कारण भी हेल्थ हजार्ड हो सकते हैं। तो जानबूझकर आपके जो होते हैं जैसे मसाले वगैरह में, वो आपके आटे मसाले में आप अदरक डाल देते हैं, खड़िया डाल देते हैं, सूखा मैग्नीशियम, सिलिकेट, कंकड़, मिट्टी, कीचड़, ये जो सिलिकेट होते हैं ये आप जब ऐड कर देते हैं तब आपका ये माना जाता है। उसके बाद में जो आपके अनजाने में हो जाते हैं उनको हम देख लेते हैं। जो आपके अनजाने में जो कि ये जो आपके होते हैं, इनके कारण आपके पाचन तंत्र जो है वो प्रभावित होता है या फिर पेट का कैंसर हो सकता है। मिठाई में आप यूजुअली देखते हैं चावल का माड़ मिला दिया जाता है जिससे कि फूड एडल्ट्रेट हो जाता है। चीनी में आपका सैक्रिन या फिर साइकेलमेट डलसाइन मिला दिया जाता है। फलों में सैक्रिन के टीके लगा दिए जाते हैं जिससे वो ज्यादा मीठे लगते हैं। फल के रस तथा अन्य भोज्य पदार्थों में एस्बेस्टोस, रेशेदार जो सिलिकेट दूरबीन से देखे जा सकते हैं, ये आपके ऐड कर दिए जाते हैं और जिनसे हाथ का कैंसर होने का डर रहता है। सॉसों में आपके सूरजमुखी के बीज विषैले एवं हानिप्रद होते हैं, जो कि सरसों के बीज जैसे दिखाई देते हैं बिल्कुल, और एक और थोड़ी सी नोक लिए पूछ हुए दिखाई देते हैं, जो कि आपके सरसों के साथ में मिला दिए जाते हैं। इसके नियमित अगर आप प्रयोग करते हैं तो इसमें गीली बेरी नामक जो होता है आपका वेट बेरी नामक रोग हो जाता है। शरीर में फफोले पड़ जाते हैं और शरीर के बढ़ते समय जो आपका आई ग्लूकोमा होता है वो हो जाता है। केसरी दाल मिलाया जाता है काली मसूर, काली बंगाल चना में, और आपकी जो पिसी दालें होती हैं, चने की दाल, बेसन भी मिला दिया जाता है। इस तरीके की आपके अडल्ट्रेशन होते हैं। केसरी जो दालों के अधिक प्रयोग से आपका लेथरिज्म या फिर लेथरिज्म नामक रोग हो जाता है। लेथरिज्म में आपके नीचे के जो दोनों ही अंग जो होते हैं वो आपके अपंग हो जाते हैं। तो अभी हम आगे की जो चीजें हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।